सिद्धिभ्यः तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलसविक्ला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोकेशविशाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेवादिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों, तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव एकेन कर्षन्ति शिथिलन्ति वस्तु तत्व मित्रेव। ग्वालन जो है एक को खींचती है और एक को ढीला करती है, लेकिन छोड़ती एक को भी नहीं है, क्योंकि एक को भी छोड़ देगी तो है जो घी निकलने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी। तो ऐसे है जीव यहाँ पर आचार्य भगवान समझा रहे कि जो ग्वालन है वही जैन की सिद्धांत पद्धति है। अंतेने जयति जैनी नीतिर मथना नेत्र में भी गोपी में वो। जो ग्वालन है वही जैन की सिद्धांत पद्धति है। जिस विधि से उसने ग्वालन ने दूध में से घी निकाला, उसी विधि से मोहित भाई हमें अपना परमात्मा निकालना है। विधि एक सी है, किंचित मात्र भी दोनों की विधि में कोई अंतर नहीं है। उसने 2 रस्सियां पकड़ी, एक को खींचा एक को ढीला किया, तो ऐसे हमें भी 2 नयों की 2 रस्सियां पकड़नी है। एक हाथ में निश्चय की रस्सी और एक हाथ में व्यवहार की रस्सी। एक को खींचो तो एक को ढीली कर दो और एक को ढीली करो तो एक को खींच लो। इन दोनों नयों की 2 रस्सियां हाथ में पकड़े रहेगा और इनको खींचता रहेगा। हे जीव, तेरा परमात्मा निकल के बाहर आ जाएगा। बसंत भाई, उस ग्वालन ने दही में मथानी डाली और मथानी डाल करके उसने रस्सी बांध करके और रस्सी को खींचना प्रारंभ किया और तब तक खींचती रही, तब तक खींचती रही। कब तक? कब तक? हे जीव, घी नहीं निकले नहीं जब तक घी निकलता रहे। कब तक? सूर्य किरण जी, समझ मेरी बात। जब तक घी निकलता रहे वही ग्वालन जो होती है खोडनिया माँ, उस दही में मथानी के साथ साथ उसमें पानी के छींटे भी लगाते। निकाला तुमने कभी घी? निकाला? हे जीव, घी की मटकी में मोहित को नहीं पता होगा,
पता है? नहीं पता। हे जीव, जब मटकी में से ग्वालन घी निकालती है, उसमें बीच बीच में रुक करके और उसमें पानी के छींटे लगाती है, क्यों? क्या जाए ऊपर? क्यों? हे जीव, बार बार मम्मा खोडरी अम्मा, कभी ठंडे घी पानी के छींटे लगाए जाते हैं, कभी गर्म पानी के छींटे लगाए जाते हैं। दोनों अलग अलग विधियां होती हैं। हे जीव, कभी ठंडा पानी के छींटे लगाए, कभी गर्म पानी के छींटे लगाए और उस मथानी को भाना प्रारंभ कर दिया। और जब तक मैं उसको भाता रहा, तब जब तक उसमें से घी निकलता रहा। तो ऐसे हे जीव, ये 2 रस्सियां मेरे हाथ में है। कौन सी बसंत दादा? कौन सी? और क्यों है जी 2 रस्सियां हाथ में? महाराज लड़ाई करने के लिए इसलिए है कि नहीं? बोलो ना आशीष सेठ। महाराज 2 रस्सियां हैं, एक मेरे हाथ में है, एक उसके हाथ में है। मैं उसको बांधूंगा, वो मुझे बांधेगा। जीव, रस्सी रस्सी है, रस्सी रस्सी है, रस्सी में धर्म नहीं है और रस्सी के बिना धर्म नहीं है। रस्सी रस्सी है। अब तुझे उपयोग जैसा करना हो, तुम उस रस्सी का उपयोग वैसा कर ले। हे जीव, एक आदमी दुकान से रस्सी ले गया और उसने क्या किया, अपनी गाय को बांधा, दूध निकाला और दूसरा आदमी रस्सी ले गया, बेचारे ने गले में बांध के और पंखे से टंग गया। रस्सी का क्या दोष? आशीष सेठ, रस्सी का क्या दोष? हे जीव, रस्सी रस्सी थी, रस्सी रस्सी थी, रस्सी का कोई दोष नहीं था। और रस्सी बेचारा जो फांसी लगा के टंग गया। अब वहां पे पुलिस आई, बसंत दादा, रस्सी किसने दी थी? रस्सी किसने दी थी? तो विनोद चौखलिया ने दी थी। बेचारा जाने वाला तो चला गया, टंग गया। अब विनोद चौखलिया बेचारा बंधा बंधा घूम रहा है। क्यों? क्योंकि रस्सी इसने दी थी ना। तो इसलिए हे जीव, समझ बात को, रस्सी का क्या दोष? दोष मेरा था। वह वस्तु जो दी गई थी, अच्छे उद्देश्य दी थी कि इससे अच्छा हो जाए, लेकिन बेचारे की बुद्धि खोटी थी, तो उसने उस वस्तु का उपयोग खोटा किया। रमेश भाई, वस्तु खोटी नहीं थी, वस्तु खोटी नहीं थी, वस्तु खोटी नहीं थी, मेरी बुद्धि खोटी थी। और मेरी बुद्धि के योग से वह वस्तु खोटी हो गई। और जैसे ही उस आदमी ने फांसी लगाई, तो मोहित भाई बोलने लगा कि आज से बड़ौतिया में रस्सी नहीं बेचना कोई। क्यों? क्योंकि विनोद चौखलिया बंधा बंधा घूम रहा है। लोगों ने रस्सी बेचना, सुभाष भाई तुम तो नहीं बेचते? नहीं बेचते? सत्य बताना, सोने की रस्सियां नहीं बेचते? सोने की रस्सियां नहीं बेचते? हे जीव, तुम यह भूल में है, तुम यह भूल में है। आशीष सेठ, सोने की रस्सी से फांसी नहीं लगती क्या? सोने की रस्सी से फांसी नहीं लगती क्या? हाँ ना, तो बोलो। नहीं लगती? हे जीव, उससे ही सबसे बड़ी फांसी तो उससे ही लगती है। बेचारा गले में बड़ी सी चेन पहन के घूम रहा था और गया मुंबई, और मुंबई में चोर आ गए। उन्होंने हाथ से चेन पकड़ी और वो मोटी थी, नहीं टूटी, और वह गाड़ी से खचोरते रहे बहुत दूर तक, और वह चेन उसके हाथ में, और चेन वाला ऊपर। किससे लगी फांसी?
हाँ, उसको चेन बोलो चाहे रस्सी बोलो, भाषा बहुत सारी हो सकती है, लेकिन चेन भी एक प्रकार की रस्सी का ही भेद है। तो इसलिए हे जीव, उससे भी रस्सी से फांसी लगती है, लेकिन रस्सी का कोई दोष नहीं, दोष मेरा था। तो ऐसे आचार्यों ने मुझे 2 नए दिए थे, मथानी दी थी। किस लिए? काका जी क्यों दी थी रस्सी? है निकाल लिया। हे जीव, 2 नए हैं, 2 नयों की रस्सी है और मेरे सामने दूध पड़ा हुआ है। ये मेरी पर्याय जो है वह दूध के स्थान पर है, और इस पर्याय के अंदर में घी है। अनूप भाई क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हैं? माथा दुख रहा है। जीव, यह पर्याय में ऐसे ही चलेगा, कभी माथा दुखेगा, कभी पैर दुखेगा, कभी पेट दुखेगा, कभी सिर दुखेगा, कभी कुछ होगा। उपाय यही है, भलाई इसी में है कि जब तक यह चला नहीं जाए तब तक इसके अंदर बैठे परमात्मा को पहचान करके और मैं यह परमात्मा बाहर निकाल लूँ, और बाहर निकल गया तेरा मनुष्य पर्याय लेना सार्थक है। और नहीं निकाल पाया तो बेचारे वो गोली बिस्किट बेचते रहे जीवन भर। हे काका, निकालना है, कब निकालोगे? कब करोगे? महाराज वो शमशान घाट पे जाएंगे, सब पुरुषार्थ अपने आप वो अगली लगेगी तो सब अलग अलग हो जाएगा। हे जीव समझ, सबसे पहले ऐसी श्रद्धा कर, ऐसा विश्वास कर कि मेरे इस शरीर के अंदर में परमात्मा बैठा हुआ है, और इसके अंदर में परमात्मा बैठा है। उस परमात्मा को मुझे बाहर निकालना है, और जब ऐसी श्रद्धा होगी तब तू निकालने का उपाय खोजेगा, और जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं है तब तक तू इसी में रचा पचा बेचारा चाय पिएगा। क्यों पीते चाय? महाराज श्रद्धा नहीं ना मुझे कि इसे घी, दूध में घी है, दूध में घी है। जिसको बेचारे को श्रद्धा नहीं है वो क्या करता है, दूध की चाय बना बना करके पीता है, बना बना करके पीता है। और जिसको श्रद्धा हो जाए कि इस दूध में घी है, वह बेचारा चाय छोड़ करके और उस दूध में से घी निकालने का पुरुषार्थ करता है। जैसे भी हो मेरा घी बाहर निकल जाए, और एक बार घी निकल गया खोड़नी अम्मा, फिर वह घी जो होता है इतना 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 शुद्ध कि जितना पुराना हो जाए उतना उसका रेट बढ़ता है। काका जी ने एक दिन क्या किया, बोले दूध के रेट बहुत बढ़ रहे, स्टॉक कर लो। एक टैंकर का टैंकर स्टॉक कर दिया और रख दिया। 1 साल बाद देखा, बोले रेट बढ़ गए, अब बेचें उसको। काका जी क्या होगा, कितने रुपए मिलेंगे? क्यों? हे जीव, दूध का स्टॉक कर लिया, दूध का स्टॉक कर लिया, साल भर बाद बेचेगा, कोई नोट मिलने वाले नहीं है, उसको तुझे नाली में फेंकना पड़ेगा। स्टॉक करना है तो शुद्ध वस्तु का किया जाता है। एक बार उस दूध का घी निकाल ले, और घी का स्टॉक तुझे जब तक करना हो तब तक करता रहे, और घी जितना पुराना हो जाए। खोड़नी अम्मा, तुम्हारे पास घी रखा, वो गाय वाली अम्मा के पास रखा होगा, रखा गाय वाली अम्मा, कितना पुराना है, कितना पुराना, 1 महीने का बस। 100 साल पुराना घी है किसी के पास है? जीव 100 साल पुराना हो, 100 साल पुराना अनूप भाई,
100 साल पुराना गाय का दूध घी मिल जाए, उसको आँखों में अंजन की तरह लगाना, तेरा चश्मा 6 महीने में उतर जाएगा। जितना पुराना गाय का घी वह औषधि का काम करता है, उसको अंजन की तरह आँखों में लगा ले, वह बाम के जैसे तेज हो जाता है। तेरी आँखों में से आंसू बहना प्रारंभ हो जाएंगे। और इसी प्रक्रिया 6 महीने कर ली तो यह चश्मा जो है आँखों का निकल जाए। लेकिन शर्त एक है, शुद्ध घी हो, घर का हो और गाय का हो और 100 साल पुराना हो। जी नहीं रखा रहता। नागपुर में हम लोग गए थे तो एक आदमी शाम को भैयावृत्ति में इतना सा काजल की डिब्बी में लाता था महाराज की आंखों में लगाने के लिए। हमने उससे पूछा क्या है? बोले महाराज 65 साल का हमारे पास घी रखा है और यह हम महाराजों के उपयोग में लाते हैं। तो 1 लीटर 2 लीटर उसके पास है, लेकिन कितने 65 साल का पुराना है। हे जीव, घी जितना पुराना उतना कीमती, दूध जितना पुराना उतना खराब, उसकी कीमत उतनी ज़्यादा। वो बोल रहा था कौन? आशीष भाई। क्या बोल रहे थे आशीष भाई? महाराज हम तो दूध फेंकते नहीं है, पैसे दिए ना। हम राजस्थानी हैं, हम मूर्ख थोड़ी हैं। हम ऐसे राजस्थानी हैं बेचारे राजस्थान में घाटोल में थे राजा भाई, तो माताएं चौके में लेकर के आ गई। क्या? बोले महाराज मटर के छिलके की सब्जी। खाएगी बनाते कि नहीं? मटर के छिलके की सब्जी, केले के छिलके की सब्जी। जीव पैसे दिए, फ्री में तो लाए नहीं, तो मैं छिलका भी नहीं फेंकूंगा, छिलका भी मैं स्वयं खा लूंगा। पूछो आशीष सेठ से, बेचारे के घर के बाहर जाना, एक भी छिलका डला नहीं मिले। क्यों? फल तो खाता ही है, फल के साथ साथ में छिलके की भी सब्जी बना के सब खा जाता है। दूध फट जाए तो वो भी फेंकता नहीं है, उसको भी शक्कर मिला करके। हे जीव, यही लोभ की प्रकृति है कि कितना भी फट जाए छिलका भी मैं फेंकूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि पैसे दिए हैं। सुभाष भाई, तुम्हारा दूध कभी फट जाए तो आशीष को दे देना, ठीक है? फेंकना नहीं रोड पे। आशीष सेठ ऐसा है, वो सब खा लेता, उसके यहाँ एक भी वस्तु फिकती नहीं है। तो ऐसे है जीव, समझ बात को। ये मेरी मनुष्य पर्याय दूध के स्थान पर है, और दूध में जैसे घी है, जिस माता ने श्रद्धा करी दूध के अंदर घी है, दूध के अंदर घी है, उस माता ने तनिक भी विचार नहीं किया और असली घी दूध लाई प्योर, और उसने जामन डाल दिया फटने के लिए। बेचारी मूर्ख माता सामने खड़ी थी, देख रही थी। देखो जी खोडनी अम्मा कितनी पागल है, इतना अच्छा प्योर भैंस का दूध लाई और इसने जामन डाल दिया। चाय बना के पीती तो आनंद आ जाता। हे जीव, उस अम्मा ने जिसने जामन डाला उसको विश्वास था, श्रद्धा थी, सम्यक दर्शन था। इस दूध में घी है, दूध में घी है, इसलिए उसने जामन डाल करके और उस घी को, दूध को जमा दिया। क्यों? सत्य बताना खुडनिया माँ, जब तुम दूध में जामन डाल रही थी तब तुम्हें क्या दिख रहा था? हे जीव, घी दूध में जामन अम्मा डाल रही थी, लेकिन उसको जामन नहीं दिख रहा था, उसको निकलता हुआ घी दिख रहा था।
दो आदमी के हाथ में, एक के हाथ में एक मुट्ठी गेहूं और दूसरे के हाथ में एक मुट्ठी गेहूं। बेचारे दोनों को भूख लगी। एक ने अपने मुट्ठी के गेहूं अपने पेट में डाल दिए और पेट में डाल करके मुझे भूख लगी है, बेचारे ने उस गेहूं का मल बना दिया और दूसरे ने हाथ के गेहूं और खेत में फेंक दिए। और एक दिन वह उसने भूख सहन कर ली और एक मुट्ठी गेहूं खेत में फेंके। हे जीव, सामने वो खड़ा था, कितना मूर्ख है। मुट्ठी के गेहूं खेत में फेंक रहा है, कितना मूर्ख है। पेट में डाल लेता तो पेट की अग्नि बुझ जाती, लेकिन हे जीव, उसको विश्वास था, श्रद्धा था, यदि मैं मुट्ठी के गेहूं खेत में फेंक दूंगा तो कल के दिन मेरे यहाँ बोरा भरा मिलेगा। हे जीव, जिसको विश्वास था उसने खेत में फेंक दिया। खेत में फेंक रहा था लेकिन अनाज के बोरे भरे दिख रहे थे। कहाँ मेरी श्रद्धा में, मेरे विश्वास में, मेरे मस्तिष्क में मुझे गेहूं के बोरे भरे दिख रहे थे, इसलिए मैंने हाथ मुट्ठी के गेहूं मिट्टी में फेंक दिए। और जिसको नहीं दिख रहे थे बेचारा वह पेट में खा रहा था, जिसने पेट में खाया उसका मल बन गया और बेचारे को लंबे समय तक भूखा रहना पड़ा। और जिसने एक दिन की भूख सहन करके और मिट्टी में फेंक दिए थे उसके यहाँ बोरे भर गए और उसने वर्षों खाया। तो ऐसे हे जीव, जिसको श्रद्धा है, जिसको विश्वास है, जिसको सम्यक दर्शन है, ये मेरा जो जीव है, ये मेरा शरीर है, ये मुट्ठी भर गेहूं के सदृश है। कितना हे जीव, ये मेरा शरीर मुट्ठी भर गेहूं के सदृश है। यदि इसको धर्म के खेत में फेंक दूंगा तो अनंत काल सुखी रहूंगा, और इस पर्याय में यदि भोग लूंगा तो अनंत काल तक मुझे कष्ट भोगने पड़ेंगे नरक और निगोद में। इसलिए हे मोहित भाई, जिसको ऐसी श्रद्धा है, इस शरीर के अंदर में परमात्मा छिपा है, जिस शरीर के अंदर में परमात्मा है वह बेचारा इस शरीर को धर्म के माध्यम में लगाता है, और जिसको ऐसी श्रद्धा नहीं है वह बेचारा इस शरीर को भोगता है। क्यों भोग रहे? हे रमेश चौखलिया, समझ जा बात को। तेरे हाथ में मुट्ठी है और मुट्ठी में दाने हैं और समय है, समय रहते खेत में फेंक देगा तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा, बोरे भर जाएंगे अनाज के। और इसको यदि तूने पीस के खा लिया, क्या चल रहा है अनिल भाई खोडनिया, क्या चल रहा है? महाराज पता नहीं होगेगा कि नहीं होगेगा, शंका बनी हुई ना। महाराज पता नहीं। अब विनोद चौखलिया तो क्या बोलता, महाराज संसार है तो संसार है तो क्या करो, पीस के खाओ। ये जीव मनुष्य भाव मिला है। चार क्या नाम खोडनिया माँ, संसार में चार भाग कहाँ हैं? चार भाग जानते ना? चार भाग जानते ना? कौन जानता है? नहीं जानते। तो लोगों को, बड़ौदिया वालों को कुछ नहीं पता। कल इन अम्माओं को अंतर्मुहूर्त पूछा, अंतर्मुहूर्त क्या होता? नहीं पता महाराज। ये जीव थोड़ा थोड़ा ज्ञान कर, पर्याय जाने वाली है, थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय कर। हे जीव, चार भाग क्या होता?
अनूप भाई, चारवाक क्या होता है? बोल, जोर से बोलो ना, माइक भेजे है। कौन सा मत? जीव, एक इस पृथ्वी पर एक संप्रदाय हुआ है, उस संप्रदाय का नाम था चारवाक और उसका सिद्धांत था याव जीवे सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमम कुतः। जीव, इस पृथ्वी पर, और आज नहीं, वह महावीर के साथ में था। जब इस पृथ्वी पर महावीर का संवत्सरण लगा था तब चारवाक का भी संवत्सरण लगा था, और उसके जो संस्थापक थे वह बृहस्पति थे, और बृहस्पति अपना संवत्सरण लगा करके बैठे थे। उस दर्शन का नाम था चारवाक, और उसका सिद्धांत था यावत जीवे सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण कृत्वा घृतम पीवेत, घर में खाने को नहीं हो तो काका जी के यहाँ से ऋण लेकर के आओ और फिर घी पियो। किसने देखा भविष्य और किसने देखा भूत? क्या क्या काका जी भी यही करते हैं? नहीं नहीं, एक आसन करते हैं, शाम को मूंगफली चाहिए और क्या चाहिए? दूध चाहिए। समझना, एक आसन करते काका जी। कैसा पता है आशीष सेठ? कैसा? सुबह भोजन करेंगे तो 18 रोटी खाएंगे, समझो, ठीक है? 11 बजे 18 रोटी, 1 लीटर दूध, और फिर शाम को अब रोटी नहीं खाएंगे, अब शाम को क्या खाएंगे? तो 1 दर्जन केला, 1 जग भर के दूध, 500 ग्राम मूंगफली, 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम पिस्ता, और फिर काका जी बोलेंगे हमारा एक आसन है। हे जीव, हे जीव, हे जीव, इस शरीर को थोड़ा सा तपाना प्रारंभ कर, उसके अनुसार मत चल। कब तक बहाने बनाएगा? महाराज होता नहीं, होता नहीं। हे जीव, तेरा शरीर 100 किलो का है, तू तो 12 उपास करे तो कर ले। मात्र अंतर क्या है कि मन नहीं मान रहा है, तो इस मन के मानने के कारण बार बार मन उसके ऊपर जाता है। खा ले कुछ, खा ले कुछ, खा ले। हे जीव, बार बार मन जा रहा है, तन में तो शक्ति है। माताओं, काका जी के तन में शक्ति है कि नहीं? बोलो ना, वो काकी से पूछे ले रहे हैं। हे जीव, खूब शक्ति है, यदि मैं करूं तो सब कर सकता हूं, लेकिन श्रद्धा वहां चली जाती है कि कुछ थोड़ा सा खा लूं, फिर चलो फिर करूंगा। तो हे जीव, इस पृथ्वी पर एक चारवाक हो गया, और वह चारवाक जो था आज इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन उसका सिद्धांत आज भी है। वो तो चला गया, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। सत्य है कि नहीं मोहित भाई? अंग्रेज जब इस भारत की भूमि पर आए थे तब किसी को अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन अंग्रेजों ने राज किया, राज करके छोड़ के चले गए। लेकिन हे जीव, अपना कोई ना कोई सबूत, अपनी अपनी छाप छोड़ के चले गए, और अंग्रेजी आज भी हम बोलते रहते हैं। तो इनसे वह चारवाक भी महावीर के समय में था, वह तो चला गया, लेकिन वह अपना सिद्धांत आज भी छोड़ के चला गया। कहाँ है चारवाक? बोलो ना खोटनी अम्मा है।
कौन है? अब नहीं है, चारवाक का अस्तित्व समाप्त हो गया, ठीक है, उसका मत समाप्त हो गया, लेकिन उसका सिद्धांत समाप्त नहीं हुआ। वह सिद्धांत आज भी हम पकड़े बैठे हैं। जब तक जियो सुख से जियो, खाओ पियो मौज करो। और किसने देखा भविष्य? हो सकता भविष्य में शरीर मिले कि नहीं मिले, बैठा अंदर में कि नहीं, बैठा अंदर में कि नहीं। हे जीव, अंदर में मेरे यही बैठा है, अंदर में मेरे यही बैठा है। संसार है और संसार में सब करना पड़ेगा, और खाओ पियो मौज करो। हे जीव, राजा भाई, यही तो चारवाक है। अब तुम नाम भले लिखते रहो, खोडनिया, तलाटी और जे और बे समाने के लिखते रहो। हे जीव, तूने अपने नाम के आगे जे लिख दिया, लेकिन अपने अंदर से मन से पूछ, क्या मैं जैन हूँ? बोलो मोहित भाई, जैन हो? महाराज हम तो लड़ पड़ेंगे, हमसे कोई कुछ और बोल देता। जीव, तूने जैन लिख दिया, जैन लिख दिया। जैन लिखने के बाद तूने जैन के सिद्धांत को फॉलो किया कि नहीं? बसंत दादा, कहने का आशय क्या, मात्र जैन लिखने से जैन थोड़ी हो गए। आज भारत में जितने जैन हैं उनमें से 90% को विचारों को यही पता नहीं कि जैन होता क्या है, कहते किसे हैं। जैन कुल में जन्म लिया है, इसलिए जैन लिख देते हैं, और जैन लिख करके हम मानते हैं कि हम तो जैन हैं। तो हे जीव, नाम के जैन बनने से काम होने वाला नहीं है। जैन बनना है तो काम के बन, वरना बाहर से जैन है और अंदर से चारवाक। जब तक जियो है, जब तक जियो बढ़िया लड्डू पेड़ा खाओ, लड्डू पेड़ा खा करके कचौड़ियाँ खाओ और मज़ा करो। क्यों? किसने देखा? मर गया शरीर, फिर पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाऊँगा। एक आदमी मिला, बोले वो कहाँ गए? जयंतीलाल जी माट साहब। वो जयंतीलाल जी चौके में है, चलो रहने दो, कोई देखा। हे जीव, वो जयंतीलाल जी तम्बाकू खाएं, गुटखा खाएं। बोले महाराज अब मर गए तो फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएं तो वहाँ तो गुटखा मिलने नहीं है, तो एक काम करो कि यहाँ रह करके अच्छे खूब गुटखा खा लो, फिर तो मिलने नहीं। तो हे जीव, इसी का नाम तो चारवाक है। तो हमारी श्रद्धा में आज भी वह चारवाक बैठा हुआ है। जब तक जियो सुख से जियो, और खाने को नहीं हो तो दूसरे से ऋण ले लो और घी पियो। मस्त रहना चाहिए, शरीर मेरा मस्त रहे, शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो जाए। मोहित भाई सत्य है कि नहीं? महाराज, बिना एसी के तो नींद नहीं आती। लोग बोलते हैं क्या राजा भाई एसी में सोते कि डीसी में सोते हैं? एसी में सोते हैं। जीव, बिना एसी के महाराज, बिना एसी के तो दिसंबर भी हो तो एसी चाहिए, बिना एसी के तो नींद नहीं आए। हे जीव, कितने साल से काका तुम भी एसी में सोते? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए एसी में सोते? 10 साल हो गए। तब तुम 10 साल के थे तब भी एसी में सोते थे। समझो बात को। हे काका, जब 10 साल के थे तब एसी में सोते थे कि नहीं? पंखा तो होगा, पंखा था। हे जीव, समझ बात को।
जब काका 10 साल के थे तब लाइट नहीं थी, पंखा नहीं था, कुछ भी नहीं था, साइकिल थी। रात रात भर लाइट नहीं रहे, बेचारा हाथ में पंखा लेकर के रात भर घुमाता था। याद करो काका, सत्य है कि नहीं? और वही ऐसी शरीर को आदत पड़ गई थी कि नींद लगी रहती थी और पंखा घूमता रहता था। हमने भी घुमाया। हाँ, हे जीव, शरीर को तू जैसा ढालेगा वैसा ढलेगा, ढालने की कला होनी चाहिए। लेकिन मन जो है जो डिस्टर्ब कर देता है। अब एसी आ गया 10 साल से तेरे पास और तूने इस मन में बैठा लिया एसी। अब बिना एसी के बेचारे को नींद नहीं आती। लेकिन कितने दिन से मोहित भाई, कितने दिन से? महाराज 10 साल से। 10 साल पहले नींद नहीं आती थी क्या? बसंत दादा बोलो, 10 साल पहले नींद नहीं आती थी क्या? महाराज इससे अच्छी आती थी। हे जीवो, ये बहाने बनाना छोड़ दे, ये बहाने बनाना छोड़ दे। और ये बहाने भी क्यों बना रहा है? क्योंकि मुझे श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, मेरा सम्यक दर्शन पक्का नहीं है। इस शरीर के अंदर में परमात्मा बैठा है, ऐसी मुझे श्रद्धा नहीं है। इसलिए मैं इस शरीर से भोगने में सारा समय निकाले जा रहा हूँ। हे जीव, भोग ले। कितने दिन मोहित भाई, कितने दिन? जब तक शरीर है भोग ले, और शरीर चला जाएगा अनंत काल। 1-2 दिन नहीं महाराज, मैं तो सम्यक दृष्टि मोक्ष में जाऊंगा। बसंत दादा, समझो बात को। जिसको ऐसा श्रद्धा नहीं, हूँ भगवान छूं, उसको सम्यक दर्शन नहीं। हे माता, हूँ भगवान छूं, मैं भगवान हूँ, मैं बनने वाला भगवान हूँ। और इस शरीर के अंदर में भगवान बैठा है। जैसा भगवान वेदी पर विराजमान है, वैसा का वैसा भगवान इस देवालय में विराजमान है। काका जी बैठा है, श्रद्धा है, विश्वास है पक्का। हे जीव, राशि सेठ माना कि तुम्हारे नया मंदिर है और इस मंदिर में भगवान तो नहीं बैठे, लेकिन रात में तुम 5 बजे आना और लोटा लेकर के यहाँ पे मल छोड़ जाना। आएगा? क्यों? भगवान नहीं है? हे जीव, मुझे विश्वास है, मेरी श्रद्धा पक्की है। ये देवालय है, इसमें देव बैठते हैं। यहाँ पर ऐसा लोटा लेके नहीं जाते, यहाँ पर ऐसा लोटा लेकर जाना पड़ता है। मेरा विश्वास है कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा लोटा लेकर के मैं इस स्थान पर नहीं आऊँगा। मुझे विश्वास है। तो ऐसे हे अनिल कोटनिया, मुझे विश्वास है। जिसको विश्वास है इसके अंदर भी परमात्मा बैठा है, तो वह परमात्मा के ऊपर बेचारा भक्ष कैसे पटक सकता है? दिलीप भाई चौखलिया क्या सोच रहे? हे जीव, मल फेंकेगा क्या भगवान के ऊपर? भगवान की मूर्ति के ऊपर मल फेंकेगा क्या? क्यों मोहित भाई, क्यों नहीं फेंकोगे?
मेरा विश्वास है, श्रद्धा है, ये भगवान है, इसके ऊपर मैं मल नहीं फेंकूंगा, कचड़े की टोकरी में इसके ऊपर नहीं फेंकूंगा। तो जिसको ऐसा विश्वास है, इसके अंदर भी ये देह है, ये चैत्यालय है और इसके अंदर में शुद्ध भगवान बैठा है, वह इस मुंह के अंदर में मल नहीं डाल सकता। डालोगे? अभक्ष का भक्षण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो भी तू इस मुंह के अंदर डालेगा वह परमात्मा के ऊपर जाकर के गिरेगा। तो जिसको ऐसा विश्वास है वह बेचारा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जिसको विश्वास नहीं है, 10 दिन उपास करे, बेचारा 11वें दिन होटल पे खड़ा, तेरे उपास खत्म। ऐसे ही होता। हे जीव, 10 दिन तूने उपास करे और 11वें दिन तू कचौड़ियाँ खा रहा, होटल पे खड़े खड़े वहाँ चाट खा रहा है। हे जीव, तुझे विश्वास नहीं था, तुझे श्रद्धा नहीं थी, कम से कम थोड़ा विवेक तो रखना था, लेकिन तुझे विश्वास नहीं है, इसलिए तेरी परिणति ऐसी बन रही। तो ऐसे है मोहित भाई, इसके अंदर में भगवान बैठा है, हूँ भगवान छूँ। बोलो ना, नहीं बोलोगे? मोहित भाई बोलो ना, हूँ भगवान छूँ। नहीं बोलोगे? कौन बोलेगा? काका जी तुम बोलो। हूँ भगवान छूँ। नहीं बोलोगे? हे जीव, हूँ भगवान छूँ, हूँ भगवान छूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। जिसको ऐसी श्रद्धा हो गई और जिसको ऐसा अंदर से विश्वास हो गया, वह इस भगवान के ऊपर ना तो अनीति का कीचड़ फेंकेगा, ना अभक्ष का मल फेंकेगा और ना अन्याय का कंक्रीट फेंकेगा। उसके जीवन से तीनों के तीनों दूर होना प्रारंभ हो जाएंगे। मैं भगवान हूँ, मैं नार की नहीं हूँ। बोलो ना मोहित भाई। हूँ भगवान छूँ। हे जीव, निश्चय नैसे क्यों नहीं बोलता? क्यों बार बार व्यवहार को लाता है? क्यों बार बार व्यवहार को लाता है? एक रस्सी को क्यों छोड़ देता है? तूने एक रस्सी छोड़ दी, तेरा भगवान निकल करके आने वाला नहीं है। दोनों हाथ में रस्सी रख, जिस रस्सी को खींचनी हो उसको खींच दे, जिसको ढीली करनी हो ढीली कर दे। हूँ भगवान छूँ। खोडनी अम्मा, तुम तो बोल सकते, नहीं बोलोगे? हे जीव, हे जीव, हे जीव, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ और मैं भगवान हूँ ऐसा जिसको श्रद्धान हो गया। अब मैं नारकियों के जैसे क्यों लड़ रहा हूँ? बोलो ना मोहित भाई। मैं भगवान हूँ, मुझे नारकियों के जैसे नहीं लड़ना है, मुझे नारकियों के जैसे काम नहीं करना है। मैं भगवान हूँ और कुछ समय बाद मैं सिद्ध शिला पे जाके विराजमान होने वाला हूँ। मैं तो भगवान बनने आया था और यहाँ नारकियों के काम करने लगा। हे रमेश चौखलिया, क्या विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है, इसलिए संसार में भटक रहा है। जब विश्वास हो जाएगा खोडनिया माँ, तो उसको विश्वास था दूध के अंदर में घी है, उसने तुरंत उसमें जामन डाल दिया और जामन
जामन डाल के और मथानी डाल करके जम गया, मथानी डाल करके भाना प्रारंभ कर दिया और उसमें से घी जो था निकल करके ऊपर आ गया। तो ऐसे है मोहित भाई, मैं भगवान हूँ, इसके अंदर में भगवान बैठा है, इस दूध में व्रतों का जामन डाल दे। क्या जी, दूध है, दूध है, दूध में घी है, दूध में घी है। जिसको ऐसा विश्वास हो जाएगा वह जामन वही डाल पाएगा। जिसको ऐसा विश्वास नहीं है वह बेचारा भोग भोगेगा, चाय पिएगा। लेकिन जिसको विश्वास हो गया ये दूध है, इसके अंदर घी है, इसमें परमात्मा है, वह व्रतों का जामन डाल देगा और व्रतों का जामन डाल करके इसका दही जमाएगा और फिर दही जगा करके भाएगा, बार 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 तत्व का चिंतन करेगा, मनन करेगा और उस दही को भाएगा, अपने जीवन को भाने में लगा देगा। और जब मक्खन निकलेगा तो तप पे तपाने के लिए तप करना प्रारंभ कर देगा और घी निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले शर्त है कि विश्वास होना चाहिए। क्या हूँ भगवान छूं हे जीव, ऐसा विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जिसको विश्वास है वही दूध में जामन डाल पाता है। जिसको विश्वास नहीं है बेचारा दूध पीता है, चाय पीता है, विभिन्न प्रकार के पकवान बनाता है। लेकिन जिसको पक्का विश्वास है कि इस आत्मा के अंदर परमात्मा छिपा है वह व्रतों का जामन डालेगा और जाल डाल करके तप रूपी अग्नि में तपाएगा। मुझे अपना परमात्मा निकालना है। ऐसी जिसको श्रद्धा है वह है शुद्ध सम्यक दृष्टि। और जिसको बेचारे को श्रद्धा नहीं है वो अपना समय काले बाल करने में, पोता पोती को लेकर के घूमने में, बेचारा दुकान चलाने में, रिश्तेदारों को मनाने में, किस में निकल रहा समय? किस में निकल रहा मोहित भाई समय? ये अमूल्य समय तुझे मिला है परमात्मा को बाहर निकालने के लिए और तूने किस में लगा दिया? किस में लगा दिया? तू स्वयं भूल गया। इस महिपाल को भेजा बाजार में कि जा टमाटर ले आ और 5 रुपए लेकर के बेचारा भूल गया और बाजार में घूम घाम करके वापस आ गया। तो ऐसे तुझे कर्म ने भेजा था, जा मनुष्य पर्याय में और अपने परमात्मा को प्रकट करके और फिर अन्य गति में नहीं जाना। बेचारा भूल गया। क्या कर रहा है? क्या कर रहे जयंती लाल जी माठ साहब? महाराज वो दुकान चला रहे। कौन सी? स्टेशनरी की। जीवन भर बेचारा बच्चों को पढ़ाया, अब पढ़ा करके फ्री हुआ तो उस दुकान में लग गया। खबर ही नहीं है। खबर तो कर, तू क्यों आया था इस बड़ौदिया नगर में? तुझे क्यों मिली थी ये मनुष्य पर्याय? एक बार सोच तो जरा, विचार तो जरा, तू कौन है और यहाँ आया क्यों था? तू अपने स्वरूप को भूल गया और स्वरूप को भूल करके जिस काम को आया था उस काम को भी भूल गया और यहाँ आकर के बेचारा संसार में लीन हो गया। हे जीव, तू यहाँ इस परमात्मा को निकालने के लिए आया था, भूल गया। मोहित भाई याद है? याद है? भूल गए
जीव भूल गया और भूल करके संसार के कामों में लग गया और यह पर्याय समाप्त हो जाएगी और फिर बेचारा नरक में जाकर के पड़ा मिलेगा। इसलिए जब तक पर्याय है तब तक ऐसी श्रद्धा कर ले, हे आशीष तलाती हूँ भगवान छूँ, एम नक्की करा और एम नक्की करके और उस मार्ग के ऊपर बढ़ जा, तब तो तेरा मनुष्य पर्याय लेना सार्थक है। वरना तो अनंत पर्याय ले ली और भोग भोग करके चले गए आए थे, चले गए आए थे, चले गए। और इसी अनंत पर्याय आशीष सेठ वह फटे हुए दूध को पीना त्याग कर दे, अभक्ष होता है। फटा हुआ दूध अभक्ष होता है, खाने के काम में नहीं आता है, इसलिए त्याग कर दे और इस अपने परमात्मा को बाहर निकालने का पुरुषार्थ कर। इसी में तेरी भलाई है और सब संसार खूब बड़ा है। बोली शांतिनाथ भगवान की।